Hello friends, welcome to my YouTube channel Sahu Super Maths. I am Professor N.R. Sahu and today we will see one more important property of Laplace transform. So in previous lecture we have seen the second property, that is change of scale property. Now today we will see one more important property, that is shifting property. So if Laplace of f of t is equal to f bar of s, then prove that Laplace of e to the power minus at into f of t equal to f bar of s plus a. That is first one. And prove that second one, that is a Laplace of e to the power at into f of t equal to f bar of s minus a. So let's begin the solution. Okay. So यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट इट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना. शिफ्ट क्या हो रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट को. लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी क्या हो रहा है, एफ बार ऑफ एस. ओके. और जब इस फंक्शन को हम इस फंक्शन एफ ऑफ टी को एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस ए टी से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज क्या होगा, यहाँ पर जो एफ बार ऑफ एस है वहां पर एस की जगह एस प्लस ए होगा. मतलब s जो है s प्लस ए से शिफ्ट होगा. ओके. कब, जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो चलते हैं फिर से इसके प्रूफ की ओर. अगेन जब भी हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे विथ बाय डेफिनेशन. सो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt, okay, which is equal to f bar of s. Say equation number 1. Now here Laplace of what we have to find, e to the power minus at into f of t. So Laplace हमें इसका फाइंड करना है. सो बाय फॉर्मूला ये क्या होना चाहिए, 0 to infinity एज इट इज, एक्सपोनेंशियल टर्म भी एज इट इज, बट एफ ऑफ टी की जगह यहाँ पर जितना कंटेंट है वो पूरा लिखना है. सो इट इज ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. ओके. नेक्स्ट स्टेप, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity एज इट इज. नाउ ई टू द पावर, अभी बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस इसको ऐड करना है. सो इट इज माइनस एस टी माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप, 0 to infinity एज इट इज, ई टू द पावर. अभी यहाँ से माइनस और टी यदि कॉमन निकाला, सो माइनस इन ब्रैकेट एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी. ओके. अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सो प्रूफ हमें क्या लाना है, एफ बार ऑफ एस प्लस ए. ओके. सो वन मिस्टेक इज हियर, यहाँ पर जब माइनस कॉमन निकालेंगे सो यहाँ पर प्लस होगा. ओके. सो इट इज इक्वल टू, अभी इसे इक्वेशन 1 से कंपेयर करिए, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको. 0 to infinity है, फंक्शन एफ ऑफ टी भी है, डी टी भी है, बट ई टू द पावर में माइनस भी दिख रहा है आपको, टी भी दिख रहा है. एस की जगह क्या है, एस प्लस ए. ओके. सो बाय डेफिनेशन ये क्या होना चाहिए, इट इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस प्लस ए. व्हाट इज द रीजन, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बाय इक्वेशन 1, therefore Laplace of e to the power minus at into f of t is equal to f bar of s plus a. Hence proved.
सो फ्रेंड इतना सिंपल है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ओके। बट इसका सेकेंड पार्ट जो है एज एन एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। माइनस की जगह यहाँ पर प्लस है और दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना है। जब ई टू द पावर -80 है सो एफ बार ऑफ एस प्लस ए है, बट 80 रहा तो यहाँ पर माइनस, एंड दैट फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज in order to solve the some examples, okay. Now let's see one simple example based on shifting property. So example, find Laplace transform of e to the power -3t into sine of 2t. So solution, okay, we have to find Laplace of e to the power -3t into sine 2t, okay. So it is equal to, सिंपली सबसे पहले सपोज स्किप करते एक्सपोनेंशियल पार्ट को। सो हमें पता है लैप्लास ऑफ साइन 80 क्या होता है, इट इज इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। सो सिंपली सबसे पहले साइन 2t का लैप्लास यदि निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, a इक्वल टू 2, सो इट इज 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4, ओके। बट बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब भी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या करना है, जहां पर s है उसको रिप्लेस कर देना है। अब माइनस है तो यहाँ पर s की जगह s प्लस ए, दैट इज अभी यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ से देखना है। सो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इट इज 2 अपॉन s को रिप्लेस कर देना है s प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज। व्हाट इज द रीजन, बाय shifting property, okay. Now second one, find Laplace of e to the power 7t into cos 3t, so it is equal to, again Laplace of cos 3t क्या होना चाहिए, it is equal to, फॉर्मूला होता है हमारा इसके लिए s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9, बट फिर से एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लिकेशन में है तो हमें क्या करना है, बस s को रिप्लेस करना है। तो s को रिप्लेस कितने से करना है, s -7 अपॉन s -7 स्क्वायर एज इट इज प्लस 9, ओके। दैट इज सो सिंपल, बाय शिफ्टिंग property. Now let's see one more example based on shifting property. Now example 4, find Laplace of sin h80 into cos 80. So solution, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, लैप्लास ऑफ साइन h80 इंटू कॉस 80। यहाँ पर cos 80 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बट यहाँ पर h प्रेजेंट है, सो ये हाइपरबोलिक फंक्शन, और हमें एक रिजल्ट पता है, वी हैव साइन h सपोज ए थीटा, ओके। सो हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ रिलेशन है, फॉर्मूला होता है e टू द पावर ए थीटा माइनस e टू द पावर माइनस ए थीटा डिवाइड बाय 2, ओके। सो यहाँ पर इस साइन h80 की जगह ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, लैप्लास ऑफ साइन h80 इंटू कॉस 80 इट इज इक्वल टू Laplace of, by using this formula it is e to the power a theta, theta की जगह है t, so e to the power 80 minus e to the power minus 80 divide by 2 into cos 80 as it is. and next step में क्या करेंगे, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, so
बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी उसे बाहर लिखा, लैप्लास ऑफ, अब यहाँ पर 1/2 तो बाहर आ गया, बाकी e⁻80 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा e⁻80 इंटू कॉस ऑफ 80 माइनस, फिर से मल्टीप्लाई किया इससे, e⁻80 इंटू कॉस ऑफ 80. In next step, it is equal to 1/2 as it is. Now, by linearity property हम इसे सेपरेट कर सकते हैं. Okay, so it is Laplace of e⁻80 into cos of 80 minus Laplace of e⁻80 cos 80. It is equal to, now 1/2 as it is. अब इन दोनों जगह हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन cos 80 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है एक्सपोनेंशियल e⁻80. सो यहाँ पर सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ cos 80 ये होता है s/s² प्लस a², बट इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे सो लैप्लास ऑफ e⁻80 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर s को रिप्लेस कर देना है s माइनस a से, सो ये होना चाहिए s माइनस a अपॉन s माइनस a स्क्वायर प्लस a². सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा माइनस, यहाँ पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है, बट यहाँ पर माइनस है, सो बी केयरफुल. सो यहाँ पे s को s प्लस a से रिप्लेस करना है बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. What is the reason? Since by shifting property. Okay. In next step, so it is equal to 1/2 as it is. Then अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या होगा, सो s माइनस a इंटू s प्लस a होल स्क्वायर प्लस s माइनस a इंटू a², दैट इज s माइनस a इंटू दिस. नेक्स्ट माइनस s प्लस a इंटू दिस, सो s प्लस a इंटू s minus a whole square. Now again multiply this with this, so minus s plus a into a². so ये हो गया ऐसा, अभी ऐसा, so इन डिनोमिनेटर क्या मिलेगा, s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a² इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू s प्लस a होल स्क्वायर प्लस a² in second bracket. Okay, it is equal to, so in next step 1/2 as it is. अभी यहाँ पर फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है s माइनस एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में s प्लस a का होल स्क्वायर. सपोज इस ब्रैकेट के स्क्वायर को दो बार यदि लिखे s प्लस a इंटू एस प्लस ए, ओके, और उसमें से एक ब्रैकेट s प्लस a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सो s माइनस a इंटू एस प्लस a, दैट इज s² माइनस a² बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, a माइनस b इंटू a प्लस b, a² माइनस b², और इसमें से एक ब्रैकेट एज इट इज, दैट इज s प्लस a प्लस देन ओपन द ब्रैकेट sa² माइनस a³. सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या करना है, s प्लस a इंटू एक ब्रैकेट s माइनस a विच इज s² माइनस a², और इसका एक ब्रैकेट बाकी है विच इज s माइनस a, देन माइनस ऑफ अगेन मल्टीप्लाई a² विद दिस, सो a² s माइनस a³ होल अपॉन दिस. अभी यहाँ पर
a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। ओके, इन सेकेंड ब्रैकेट इट इज इक्वल टू, नाउ अभी यहाँ पर 1/2 जो है वो एज इट इज। क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से ऑब्जर्व करना है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर सेम दिख रहा है। ओके, और एक और चीज है यहाँ पर एस ए स्क्वायर एस ए स्क्वायर, साइन चेंज है कैंसल। अब यहाँ से एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में यहाँ से एस प्लस ए, और बाद में यहाँ से एस माइनस ए, एंड माइनस ए क्यूब दैट इज माइनस 2a क्यूब होल डिवाइड बाय, अभी इन दोनों ब्रैकेट का यदि मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एस स्क्वायर इंटू दिस, सो इट इज s4 प्लस 2as क्यूब, इस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट, अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 1/2 एज इट इज, नेक्स्ट एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से a माइनस ए कैंसल, सो 2s एज इट इज, माइनस 2a क्यूब होल अपॉन, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर विच इज s4, देन प्लस 2as cube plus 2a square s square, now multiply with minus 2as, so it is minus 2a s cube minus 2 into 2 that is 4a square s square minus 4a cube s, और फाइनली 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस 2a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 4a क्यूब s प्लस 4a टू द पावर 4, सिंपली ब्रैकेट ओपन किया हमने। इन नेक्स्ट स्टेप इट इज 1/2 एज इट इज इनटू, नाउ सपोज इन दोनों टर्म में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, तो 2 कॉमन निकालने के बाद वहां से 2 और यहाँ का 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इट इज 2s s इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपॉन, अभी इसमें से कौन सा टर्म कैंसिल होता है वो देखना है, सो 2as क्यूब माइनस 2as क्यूब गेट्स कैंसल्ड, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एस स्क्वायर, बचेगा क्या, माइनस 2a ए स्क्वायर एस स्क्वायर, बट यहाँ पर भी 2a स्क्वायर एस स्क्वायर है, सो इन तीनों टर्म में से सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा कैंसल। ओके, तो ये 3 टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब बचा यहाँ पर माइनस 4a क्यूब एस प्लस 4a क्यूब एस, अगेन कैंसल, और बचा ये लास्ट टर्म, सो कैंसल होने के बाद मिलेगा s4 प्लस 4a4। ओके, ऑलमोस्ट हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं, सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस
question. Okay, so now one more example. Find Laplace of e to the power minus 2t into sine square t. So that is example for practice. Okay, so student, you have to complete this simple question by using shifting property. बट इसके पहले आज हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या देखा है? सो फॉर्मूला क्या है हमारा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी विच इज एफ बार ऑफ एस माइनस ए. यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी इट इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस प्लस ए. सो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है. बहुत ही सिंपल. ओके, so in next video we will see some more example based on shifting property. So thanks for watching, but friend, don't forget to like, share and subscribe my channel Sahu Super Maths.